मात्र 1 घंटे का श्वास का सेवन। तो इतना भी आप कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सत्कर मान ली, क्योंकि आप जी बहुत से पापों से बच गए, सब बुराइयां त्याग दी, भगवान से डर कर रहने लग गए। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगा। जैसे जब तक आप जी ने ये सत भक्ति नहीं ली, परमात्मा कबीर जी की साधना नहीं की करते, तो और उपासना जो करते हैं ब्रह्म तक, पर ब्रह्म तक, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा तक, इसमें सभी जो पूजाएं करते हो उन पूजाओं का फल और जो पुण्य करते हो उन पुण्य का फल अलग से लिखा जाता है। और साथ में जो आपके द्वारा पाप होते हैं, जैसे किसान खेत में हल जोतता है, उसके विषय में बता रखा है सूक्ष्म वेद में कि 1 अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप होता है। 1 अड़ाई होती है 30 फुट चौड़ा, 20 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी, किले की, एकड़ की, इतना स्थान जिसमें से हल आड़ी ऐसे एक अड़ाई बोलता था उसको ऐसे बैल को ले जाता आखिरी सिरे से और फिर उसको ऐसे जोतता था, बाया करता। तो उस टुकड़े को 1 अड़ाई बोलते हैं। इतना स्थान हल से खोदा हुआ 20 बाई 200 फुट का एक हाड़ी ने जो खेत खोद दिया हल तक, उसमें पाप, और 1000 कसाई एक बराबर पाप होता है, क्योंकि उसमें ना जाने कितने जीव जंतुओं के पेटा में गए, फाड़ी निकाल दी, वो कुछ निकाल दी, और उसको इतना पाप होता है। अच्छा, फिर उसको पुण्य भी होता है, क्योंकि उस खेत में गेहूं बो दिए, बाजरा बो दिया और चने बो दिए, ज्वार बो दी, तो उससे ऑटोमेटिकली कुछ बीज झड़कर जमीन पे गिर जाता है, उसको जीव जंतु खाते हैं, तो वो उसके गुड अकाउंट में और पाप बैड अकाउंट में ये न्यारे डिपॉजिट होते रहते हैं। जैसे परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था, कबीर परमेश्वर जी ने, कि धर्मदास जी कह रहे थे कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते क्योंकि हम मांस नहीं खाते। और कबीर परमेश्वर जी एक मुसलमान की वेशभूषा में, जिंदा महात्मा की वेशभूषा में विराजमान थे। तो धर्मदास जी ने टोंट कसया था कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमानों की तरह जीव हिंसा नहीं करते, मांस नहीं खाते, जीवों को मारते नहीं। तब परमेश्वर ने कहा था वो तो अच्छी बात है कि आप जैसे गाय बैल बकरे जो टेन नहीं मारते, लेकिन और भी पाप बहुत होते हैं आपसे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जो पृथ्वी पर आप काम वश जा रहे हो तो 1 करोड़ जीवों को डेली मार कर विश्राम लेते हो, अपने पेट के लिए, रोजगार के लिए जो उधर जाते हो। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देव नित्या। जो चूल्हा लीप के प्रतिदिन चूल्हे के आसपास पहले गोबर से लीपया करते, गार से, ये इतना क्षेत्र में जो तुम लिपाई करते हो, तो इतना पाप है आपको 70 ब्राह्मण मार दिए। ब्राह्मण माने भक्त। वैसे तो किसी भी जीव हिंसा कर दें, किसी मनुष्य की हत्या कर दें तो महापाप है, लेकिन भक्त की हत्या करना और घोर पाप है। अब जैसे पोचा मारते हो आप जी प्रतिदिन, आजकल तो फिनाइल से लगाया जाता है। वो किस लिए लगाया जाता है कि वहाँ कीटाणु नाश कर दिए जाएं, वो कीटाणु मरे जो हानिकारक होते हैं। तो वो जब तक आप सतगुरु कबीर परमेश्वर जी की सत साधना पूरे संत से लेकर नहीं करते, नकली संतों से नहीं, जिनके पास ये सच्चा नाम हो जो दास देता है, तो तब तक आपके दोनों ही पुण्य और पाप भिन्न भिन्न लिखे जाएंगे और वही आपको भोगने पड़ेंगे। फिर सारे के सारे पुण्य भी मिलेंगे। जैसे हाली का उदाहरण दिया कि उसने जो 1 अलाई में इतने जीव मार दिए कि 1000 कसाईयों जितना पाप हो गया। फिर उसके द्वारा बीजी गई खेती से कुछ ऐसे दाने नीचे गिरे, ऑटोमेटिकली वो जीवों ने खाए, वो पुण्य हो गया। तो वो पुण्य और वो पाप अलग अलग लिख दिए। पुण्य थोड़े और पाप गणे,
ऐसे ही आप पोछा लगाते हो या अपने काम वश जाते हो तो सभी आपके पैरों के नीचे प्राणी मरते हैं। और ऐसे जीव हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, हवा में हैं, वो भी मारे जाते हैं। आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, आप देखोगे आपका कपड़ा भी मैला हो जाता है और हवा में उड़ रहे अदृश्य जीवों के द्वारा उनकी मृत्यु आपके छाती पर, मुंह पर सब लग लग के मर रही है। पंखा चलाते हैं, पंखे में भी जीव मर रहे हैं। अग्नि जलाते हैं, अग्नि में भी जीव मरते हैं। आटा गूंथते, आटा उसमें भी, सब्जी बनाते हैं उसमें भी। तो ये उन भक्तियों से ये समस्या हल नहीं हो सकती। परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से आपके ऊपर क्या होगा कि ये जो पाप तो हैं लेकिन उनको करना उद्देश्य नहीं, तो वो पाप आपका नहीं लगेंगे, उनको लगेंगे जो इस दास के द्वारा बताई गई साधना नहीं कर रहे, उनको तो पूरे लगेंगे, उनके बैंक अकाउंट में लिखा ही जाएगा वो। और इससे नहीं लगेंगे। कहते इच्छा कर मारा नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का पाप नहीं लगा। इच्छा कर कैसे मारे? जैसे शिकार खेलते हैं या वैसे कोई भेंट देते हैं कि कोई की तो बकरे चढ़ावे हैं, कि तो बोक चढ़ावे हैं, कि तो झोटे काट कर डाले जाते हैं मंदिरों में। या ये मुसलमान भाई ईद बकरीद मनाते समय जीव हिंसा करते हैं, ये तो है नोवेंगली जान के करते हैं, ये तो पाप लगेगा। इच्छा कर मारे नहीं, अरबन इच्छा मर जा। ये आप चल रहे हो अपने काम के उद्देश्य के लिए, आपका मारना इच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने आप मर रहे हैं तो मरने दे। लेकिन सावधानी अवश्य बरते। जैसे सामने आप जा रहे हो और चींटियों की लाइन है या इन मकोड़ों की, चिट्टों की जो लाइन है और वो बहुत बिखरे हुए हैं, तो उससे बचने की चेष्टा करें। और बचने की चेष्टा नहीं बच पा रहे हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत बचाव करके उनके ऊपर से निकल जा, फिर भी कोई मरता है तो आपको दोष नहीं। तो परमात्मा की भक्ति से क्या होगा कि आप जी के जो प्रतिदिन आपसे जो अनजाने में पाप हो रहे हैं, वो इन जाप करने से भगवान की जो भक्ति आपको दी है परमात्मा की, और प्रतिदिन जो आप नित्य वाणी बोलते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, इनसे आपके प्रतिदिन वो पाप अनजाने में किए हुए साफ होते रहेंगे। जैसे आप कपड़ा पहनते हो, कपड़ा प्रतिदिन मैला होता है, उसको साबुन और जल से धो लेते हो तो स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही आप जी का जो प्रतिदिन किए हुए नित्यनेम, प्रतिदिन किए हुए मंत्र भक्ति के, ये आपके ऊपर अनजाने में हुए पापों को डेली साफ कर देता है। फिर शेष रहे आपके संचित कर्म, जो पहले जन्म जन्मांतर के आपके ढेर लगे हुए, तो परमेश्वर की सत भक्ति से, सतनाम से वो सभी नष्ट हो जाएंगे, वो फूंक दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे। ये पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की भक्ति से ही वो संचित कर्म और ये वर्तमान के जो क्रियावान कर्म और प्रारब्ध के पाप कर्म, ये सभी पाप कर्म परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और किसी भी साधना से इनका कर्मों का नाश नहीं होता, दोनों ही भोगने पड़ते हैं। संचित भी न्यो के न्यो रहेंगे, डिपॉजिट, संचित माने डिपॉजिट, पहले के जन्म जन्मांतर के आपके बैंक भरे पड़े हैं वहाँ भगवान के दरबार में। पापों का अकाउंट और पुण्यों का अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हमने इस परमात्मा की सत्साधना से अपना मोक्ष करवाना है। अब जैसे कर्म करेगा ऐसा ही फल देगा भगवान, तो इस विधान से तो हम कभी भी पार नहीं हो सकते। और जो ये विधान इन अज्ञानी संतों ने बना रखा है कि जो भी तेरे भाग्य में है वो तो भोगना ही पड़ेगा, इस विधान से भी हम पार नहीं हो सकते। एक इन्होंने विधान बताया है, जैसे देवी भागवत में आप जी ने पढ़ा था कि बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं,
और इन्होंने ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है। तो वो कह रहे हैं कि जैसा भी जिसका पुण्य है पाप है वो भोगने से अक्षीण होगा। दुख आपके ऊपर आ रहे हैं तो आपके पाप कम हो रहे हैं, आपके पाप नाश हो रहे हैं दुख भोग के, और पुण्य आपको मिल रहे हैं तो आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं उन सुखों को भोग के। ये प्रोसीजर है इन तत्व ज्ञानहीन ऋषि महर्षियों और प्राणियों का। अगर इस विधान से हम चलें तो कभी सुख नहीं हो सकता और कभी मोक्ष नहीं हो सकता। सुख भी भोगे खत्म होंगे और पाप भी भोगने से समाप्त होंगे तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक दिन में करोड़ों पाप करके विश्राम लेते हैं और पुण्य होता ही नहीं, क्योंकि वो साधना शास्त्र विरुद्ध होने से, उस शास्त्र विरुद्ध साधना जो वर्तमान में चल रही है, पहले तो चलो शास्त्र अनुकूल साधना करते थे, ओम नाम का जाप था और यज्ञ हवन किया करते थे, और भी फिर भी वो अनकम्प्लीट थी, फिर भी उनका कुछ आंशिक लाभ अवश्य था। अब तो हम आगे जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता माँ देवा ये आप बना के गाने लगे। आप ही अपने हिसाब से ओम नमः शिवाय ये मंत्र बना लिए, ये कहीं मंत्र नहीं है किसी भी शास्त्र में। तो इस तरह की जो साधना करने से पुण्य भक्ति तो लाभ होता ही नहीं। वैसे कोई दान पुण्य हम करते हैं, चींटियों को दाने डाल दिए, इन पक्षियों को दाने डाल दिए, किधर भंडारे कर दिए, वो पुण्य आपको अलग से लिख दिए जाएंगे, आपके वो भी मिलेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से मोक्षदायक नहीं है। ना कोई सिद्धि हो, ना गति हो, ना ही कोई सुख हो। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, जो मनमानी अपनी पूजाएं करते हैं अपने हिसाब से, उनको ना तो सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। तो हम जो अब वर्तमान में जो साधनाएं चल रही हैं प्रत्येक समाज में, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं। तो वर्तमान में जो साधनाएं आप जी करें उससे तो कोई लाभ होना ही नहीं, कि ना तो आपके पाप क्षीण हो और ना आपको भविष्य का कोई लाभ हो, और वो पाप नहीं करे, और वो पाप आप डेली पता नहीं कितने इकट्ठे कर रहे हो, तो वो आपके डिपॉजिट कर्मों में लिखे जा रहे हैं, संचित कर्मों में। और परमात्मा की साधना, पूर्ण परमेश्वर की साधना से क्या होगा? जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। जब ही सतनाम हृदय धरो, जब आप सच्चे मन से सतनाम का जाप करना प्रारंभ कर देते हो, आपके संचित कर्मों में ऐसे आग लग जाती है जैसे 1000 टन सूखा घास फूस पड़ा हो और उसमें एक चिंगारी माचिस की तिल्ली लगा दी जाए, वो पूरे घास को जलाकर ढेर कर देती है, यानी सारे घास का नाश कर देती है। फिर चले तेज हवा इधर उधर से और वो साफ स्थान साफ हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, जब आपके पाप क्षीण हो जाएंगे फिर आपके अंदर एक प्रेम जागेगा। आपको छोटी सी चर्चा माल की शुरू होते ही आंखों में आंसू आऊंगी, दिल भरा होगा आपका। तो फिर वो उस पाप के जलने के बाद ऐसी स्थिति होगी, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन जल के तेज नयारे। कि आपके ऊपर पाप कर्मों का ऐसे साया जमा हुआ है जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, बादल, और सूर्य विद्यमान होते हुए भी हम उसको नहीं देख पाते, अंधेरा छा जाता है। और कहते हैं फिर तेज हवा चलती है, परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं तेज हवा चलती है तो बादलों को तित्र बित्र कर देती है,
और फिर सूर्य का प्रकाश आपके सामने बहुत ज्यों का त्यों होता है। यानी परमात्मा को निराकार बताने वालों ने इसलिए परमात्मा को निराकार बता दिया कि उनके पास वो साधन नहीं था, उनकी भक्ति वो नहीं थी जो आत्मा और परमात्मा के बीच में कर्मरूपी बादलों को दूर कर दे, हटा दे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन जल के तेज नयारे। तो परमेश्वर की सत भक्ति से आपके पाप कर्म जल जाएंगे और पाप कम हो जाएंगे, तब रुचि बढ़ेगी प्रभु में। आपकी आत्मा जो है परमात्मा की चर्चा चलते ही गदगद हो जाएगी, आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। तो वह प्रेम की पवन चल पड़ी, प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर जल के तेज नयारे। तो इस प्रकार हमारे ये पाप जो संचित वो समाप्त हो जाएंगे। और जो प्रारब्ध कर्मों में हमें कोई भयंकर हानि होनी है वो भी सत साधना से हमारी कम होगी, समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगी। और छोटी मोटी हो भी तो वो हमारी भक्ति की कमजोरी से ही होगी, यानी भक्ति कम कर पाओगे या विश्वास कम होगा या कोई मर्यादा भंग हो जाएगी। तो उसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना और ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जा। तो इस प्रकार हमने अपनी भक्ति को सुचारू करना है। कबीर धूम धाम में दिन गया और सोचत होगी सांझ, एक घड़ी हरि ना भजा भई जननी जन गई बांझ। अब क्या बताते हैं परमात्मा? अब पहले तो बताया कि 3 घंटे तो कम से कम भक्ति आपने करनी चाहिए, 3 घंटे में तो आपका काम बने जाएगा। अब यहाँ कह दे कि एक घड़ी भी 24 मिनट, एक घड़ी में 24 मिनट और कहते हैं 24 मिनट भी अगर तू भक्ति सतनाम की, सच्चे नाम का जाप नहीं कर रहा, नाम लेकर भी तू अपना जीवन सोचने बर्बाद कर रहा है अपने आत्माओं। क्योंकि जब एक घड़ी शुरू हो गया तो अंदर के हमारे जो पाप खत्म होने लगेंगे और फिर रुचि इतनी बढ़ जाएगी, फिर घड़ी को नहीं याद रहे, फिर तो दिन रात सपने में भी मालिक याद आने लग जाए। तो यहाँ घड़ी इसलिए कहा है परमात्मा ने कि एक बार ये शुरू तो करें, एक घड़ी तो करें, 24 मिनट तो लाओ मालिक में, फिर देखना रुचि कितनी बढ़ जाए। जैसे कोई बीमार होता है और शुरुआत कर वो भोजन नहीं खा पाता, रोटी कड़वी लगती है, सेब संतरे किशमिश सब कड़वे लगते हैं, और फिर उसको ना वो कड़वी दवाई ही दी जाती है, जैसे कुनीन दी जाती है, वो ना चाहते फाके मारना शुरू कर देता है। तो जब वो दवाई शुरू करता है तो पहले दूसरे दिन एक आध ग्रास रोटी का वो खाने लग जाए, रुचि बन जाती है। और कुछ दिनों के बाद फिर वह रुचि इतनी बढ़ जाती है, सूखी रोटी पा जाए वो भी खा जाएगा, वो भी खा लेगा। तो ऐसे ही एक घड़ी के लिए यहाँ इसलिए संकेत दिया है कि एक बार शुरू तक करे, फिर ये कर्मों का पाप नरमा जाएगा, कम होगा और परमात्मा की भूख बढ़ती चली जाएगी। रात गवाई सोए करियो, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था ये कौड़ी बदले जाए। कबीर ये सुपने रैन के उगड़ आए नैने, जीव पड़ा बहु लूट में जागे तो लेन न देने। परमात्मा कहते हैं कबीर ये सुपने रैन के, ये रात जैसा सुपना है आपको। आज आपके पास कार है, कोठी है, ना है तो लो छोटा मोटा कोई व्यवसाय है, कोई धंधा है, बेटा बेटी है। जैसे हम सपने में देखते हैं ना, कई बार तो या ऐसा सपना देखते हैं कि तो कार में घूम रहे हैं, ठाठ कर रहे हैं, खूब मौज मार रहे हैं, और उठे तो फिर साइकिल भी कोई ना घर पे। जब आंख खुल जाती है तो देखे साइकिल भी कोई नहीं आसपास, कार के सपने आ रहे थे।
तो ऐसे ही हमारे ये स्वप्न हैं, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ये स्वप्न समझो। और कल ये नैन उगड़ गए, कल ये आंख खुल गई यानी मृत्यु होगी, तो जागे तो लेन न देने। अब वहां धर्मराज के दरबार में विचार आवे इसको जाकर के, अरे बेटा था बेटी थी कहाँ थी, तेरे की कुछ भी ना था, उन्हें धक्के खा रहा था, मतलब सपना था। तो ऐसा सपना सा बनेगा आपके साथ ही जो आज जिसके ऊपर इस सपने में अपना जीवन बर्बाद करे, और सपने में ही आप भक्ति करोगे तो आपको लाभ होगा, इसमें ही आपको ज्ञान हो कि इससे बचाव करें, इस तो सपने में ही सुख होगा आपको। अब जैसे सभी ऋषि संत कहते हैं कि कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, संस्कार में जो प्रारब्ध में कर्म है भोगना ही पड़ेगा, फिर फायदा क्या हुआ। फिर इस भक्ति का यूज क्या है, जैसे आप सपने में दुखी हो रहे हो, आपके पीछे कोई पागल कुत्ता भाग रहा है और आप खूब स्पीड खींच रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो कोई आके उस कुत्ते के लठ मारे, रोक के उसने लठाड़ा आ जाए, उसने एक तरफ भगा दे, तो उस सपने में सुख होया, उसने चैन सांस लिया, सुख का को हो बच गया भाई। तो ये सपना हर ये कर्म रूपी कुत्ते आपका पीछे पड़ रहे हैं, और पूर्व संत की भक्ति से इन कुत्तियों का लठ लग गए, इन पागलों के, और ये अपनी दिशा बदल दें और आपको राहत मिले। तो ये सपने में भी सुख इस परमात्मा के अभी होगा तब बात बने। अब आँख खुले बस दापे न रहा, कुछ भी ना था वो, जैसे टेंशन हो रही है, काम अड़ गया फला, जिस जो कोई टेंशन है किसी काम में रुकावट आ रही, परमात्मा सपने में ठीक करे जब चैन हो। और ये कहने पर आप तो भोगना ही पड़ेगा, सपने में दुख तो दुख रहेगा, तो वो थ्योरी ठीक है नहीं है, उनकी मन गणत है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। आजकल के 5 दिन ये जंगल होगा बासे, ऊपर ऊपर हल फिरा ये ढोर चरेंगे घासे। आजकल या 5 दिन अर्थात एक ना एक वो दिन आएगा, आप जी का जंगल में वास होगा, आप जी का शरीर छूटेगा और आप जी को शमशान घाट पर शरीर का अंतिम संस्कार हो जाएगा। और फिर इस तुम्हारी जो है ना मिट्टी के ऊपर ढोर फिरा करेंगे, डांगर अंडेंगे, घूमया करेंगे। 8 जने जो लाकड़ी और केस जले जो घासे, सब जग जलता देख कर ये कबीर भया उदासे। मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जा बसाओगे छाड़ बसती गांव में। कहते हैं आज तुम जिस परिवार के वंश चलाने के चक्कर में दिन रात फिर लगे रहते हो, आपकी मृत्यु के बाद कोई आपने याद भी ना करे, 6 महीने रहोगे मुश्किल से। अब आजकल तो 10 दिन में कर दें सारा काम, 70वीं वीर, वर्षी वीर, महीना वीर, वो 13वीं भी 10 दिन में करके फारे कर दें। कोई आज आप अपने दादाजी को कितना याद करते हो? कभी कोई पूछला, गांव को पूछ ले कि किसका है कहाँ से, फिर जब फलाने दादा का नाम कभी बताना पड़ जाए, जब न तो कभी ना याद करता दादाजी ने। तो पुण्यात्माओं या भूल ला रखी काल ने, और इन काल के दूता ने हमें ऐसा उलझा रखा है कि पुत्र बिना मोक्ष नहीं। अब बेटी ने तो हम संतान भी नहीं मानते थे, ऐसी अनजान सोच बना दी हमारी। पुण्यात्माओं बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं, संस्कार आपको मिलेंगे चाहे कितने पैर पीट लो। आजकल उन अज्ञानी लोगों की और फिर समाज के दबाव में हमारे भक्त आत्मा भी प्रेरित हो जाते हैं। जिसके 1-2 पुत्री है तो इन्होंने सोचा पुत्र हो भगवान, पुत्र जरूर हो, क्योंकि वो इंजेक्शन लावा डेली, जब पड़ोसन आ जाएगी, कोई रिश्तेदार आवेगा, नहीं कहेंगे एक पुत्र तो चाहिए था, एक पुत्र तो होना चाहिए। दास जब सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था, एक ठेकेदार था मदीना गांव, मदीना डांगी का, और वो 60-65 साल की 62 साल की उम्र का आदमी। तो उसके 4 लड़कियां थी और बड़ी लड़की ब्याह दी, 2 लड़कियां तकरीबन सारी ब्याह शादी कर दी।
फिर प्रेरणा कर दी, किसी ने कहेंगे कोई एक पुत्र तो होना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने भी यही कहना शुरू कर दिया कि पुत्र तो होना चाहिए। उसने कहा कि तुम मेरी, उसकी कोई मौसी की लड़की थी, क्यों करके उसकी शादी करवा दी। अब वो बताओ, खुद बताओ था बोला जी ऐसा हुआ, वो फिर जुड़वा 2 लड़की होगी उसके, 5 तो पहले थी और 2 की और आन लागे, फिर वो छक्के। मैंने तो ऑपरेशन कराकर पांडा छुटवाया उसका। तो परमात्मा कहते हैं या हमारी बॉडी 8 से, परमात्मा जो देगा वही होगा। और अगर आवश्यक होगा, अब आपके पास वो परमात्मा कबीर है, कबीर जी वो है, अगर आपके संस्कार में कोई सुयोग्य संतान होगी तो पुत्र भी दे देगा। ना तो आज वर्तमान के 80% पुत्रों से ये माता पिता दुखी हैं। पुत्री तो शादी कर दी हुई पराई, यहाँ रहती है तब आपका पूरा काम करे, कभी आज्ञा का अवहेलना नहीं करती लड़कियां। और पुत्र छोटा ऐसा लाग जा रखो हलान ना करूं, क्यों? और बेटी कभी नहीं बेचारी मना करती। तो हमने इन अज्ञानी अनजान ऋषि संतों के अज्ञान के कारण हम इतना भेद बना बैठे थे एक आत्मा में, आत्मा वही बेटी और बेटे की। तो इस प्रकार हमारी इन नकली संतों ने हमारा समाज व्यवहार कति बिगाड़ दिया, हमारी सोच बदल रखी थी, जिस कारण से हम आधे से ज़्यादा तो न्यों दुखी रहा करते थे। अब वर्तमान में आप देख रहे हो पुत्र, ये बुरी बात नहीं है पुत्र है अब, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करके आपका फिर पुत्र हो चाहे पुत्री आपको दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि वो बचपन से इस ज्ञान में भगवान के रंग में रंग जाएंगे और परमात्मा की शक्ति आपकी भक्ति से आपके साथ रहेगी। और मान ले कोई छोटा मोटा संस्कार में कोई निकम्मा बालक आ भी गया तो उसने मालिक ठीक करेंगे, सीधा करेंगे, उसको किसी प्रकार भी करें चाहे, आपको दुख नहीं होने देंगे। तो इसलिए परमात्मा की हम चाह में भटका करते थे कि वो सारे ही सुख दिया करता है। कबीर हाड जले लकड़ी जले और जले जावण हारे, और देखण आड़े भी जले, अब किस्तें करूं पुकार। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जो किसी की मृत्यु होगी वो तो जले, और जो उसको जलाने जाएंगे एक दिन वह भी जलेंगे, और जो देख रहे हैं खड़े होकर के फलाना मर गया देखो उसकी चिता जले है, और वह भी जलेंगे एक दिन, उनको भी वहीं जाना है। पर वो बुद्धि इतनी काम ना करती, इतना दबाव है हमारे ऊपर, प्रेशर है, नशा है, हमने डर ना लगता कि हम भी वहीं जाना है, हमने भी एक दिन वहीं जाना है। वो दिन याद कौन रखते हम, और वो अब याद रहेगा। मौत बेसारी बावड़े तन अचरज किया कोने, तन माटी में मिलेगा जो आटे में लोने। एक भगत था, एक संत था, और वो संत पतला दुबला और ठीक सा था, और बाकी वो अपने जैसे किसी वस्तु को कोई चिंता हो जा तो उसके चेहरे की, उसकी फेस की आकृति कुछ अजीब सी रहती है। तो एक भक्त आता था उस संत के पास, बढ़िया फलों के दर्जन फल सेब संतरे लिया करता। तो वो देखा करता था कि महात्मा जी बहुत चिंतित से रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है। और दूसरे भक्त वहाँ दूध लाते थे तो वहाँ डेग सा बढ़ा रहा करता दूध का, फलों की टोकरी बड़ी रहती थी। वो संत जी औरों को दे देते थे प्रसाद रूप में, और फिर खीर ख्यार बना के खिला देते थे। दूध आता था, चाय पानी दूध पी लेते थे, अपना थोड़ा बहुत जैसा पिया करते थे, बाकी भक्तों को पिला देते थे। तो वो एक धनी व्यक्ति जाता था, उनका सेवक, काफ़ी संतरे ले जाता, सेब ले जाता, अच्छे फल चढ़ा के आता, कुछ दक्षिणा दिया था। तो साधु से प्रश्न करता था कि महाराज जी आप कुछ चिंतित से रहते हो,
क्या आप खाते पीते नहीं, आप पतले दुबले भी बहुत हो गए हो। महाराज जी कहने लगे भाई बस खा लेता हूँ जैसा रुचि बनती है। तो दूसरे दिन फिर उसने पूछा, दूसरे तीसरे दिन कि महाराज जी क्या आपको कोई चिंता है, आप कुछ खाते पीते नहीं। आप संत जी कहने लगे भाई मुझे बहुत चिंता है और इसलिए मेरे को कुछ खाया पिया ना जाता। तो उसने उस धनी व्यक्ति ने सोचा भी साधु संतों की भी क्या चिंता हो है बता, हमारे कैसे गृहस्थियों ने तो 100 चिंताएं हों, पर संतों को क्या चिंता। उसने कहा महाराज जी आपको ऐसी कौन सी चिंता सता रही है। साधु ने कहा कि भाई मुझे मौत दिखाई देती है मेरी, मैं मरूंगा, इसलिए मैं मेरे पर ज़्यादा रुचि खान पीन में नहीं, मुझे चिंता बनी रहती है कि मेरी मृत्यु होगी। तो संत कहने लगे जी कब होगी आपकी मृत्यु। अब उस भक्त ने सोचा कि अभी निकट भविष्य में ही शरीर छोड़ते होंगे 2-4 दिन में। उस समय उस संत की 40-45 साल की आयु थी। उन्होंने बताया कि भाई अभी मेरी 40 वर्ष बाद मृत्यु होगी, 40 वर्ष के बाद, और आज मेरी 45 वर्ष की आयु हो चुकी है। तो वो धनी भगत कहने लगा हे महाराज जी यह भी कोई चिंता हुई, मरना तो सब ने है, मृत्यु तो सबकी होगी, और साधु संत भी ये चिंता करें, कमाल की बात है, खा पिया करो मौज करो, है ये तो सब ने मरना है क्या। अब वो प्रतिदिन आवे और यह बात कहे कि महाराज संत भी कदे मृत्यु तो डरा करें, ये तो सब ने मरना है, ये तो क्या बात है, खूब बड़े बड़े लेक्चर डाले। अब उस संत ने सोचा यो रोज दुखी करेगा, ला इसकी फड़क निकाल दूं। उसका मित्र था राजा संत का, और संत ने उस राजा से, मित्र नहीं उसका सेवक था, राजा से कहा कि संत ने कि वो जो धनी व्यक्ति है एक सेठ, उसको फांसी की सूली की सजा सुना दे, फांसी की, लेकिन तोड़ना नहीं है, उसके लिए कोई समय निर्धारित कर दे, महीने 20 दिन का, और उसके लिए कोठड़ी में बंद करके उसने सारा सामान रख उसके पास, दूध भी फल भी खूब ठाठ रखा, अच्छे बढ़िया घी दूध चूरमे खिला उसने। अब राजा अपने गुरुदेव का आदेश पाते ही राजा ने वो बुला लिया और कहा भी तेरे को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तूने किसी व्यक्ति का मर्डर कर रखा है। अब वो धनी सेठ के सोच रहा है बड़ी बुंडी बनिया, तो मन किसी मृत्यु का कोई हत्या करी नहीं, देख फांसी की सजा होगी, दिन रख दिया 20-25 दिन, महीना 1.5 महीना जो भी। अब वो दिन तारीख धर दी 25 तारीख 24 10 30 तारीख, वो 30 तारीख रख दी महीने की, या 14 6 8 जैसे भी कोई रख दी। तो हम अपने उदाहरण के लिए उसको 8 रख दी जो 1 महीने बाद थी, और एक कोठड़ी में बंद कर दिया, उसके आगे फल और दूध के पूरे पात्र भरे रहे, लोटे के लोटे। जब उस फांसी के दिन में 10 दिन पहले, 20 दिन जब उसने हो लिया उसको कैद में, ये पक्का हो गया तेरी फांसी होगी। संत जी गए वहाँ, उनके कैद की कोठड़ी के अंदर से उसके पास से घूम निकले, आगे को उसने देखा, श्रीयामा गए, गुरु जी गए, आवाज़ लगाई महाराज जी सुनियो महाराज जी। महाराज जी वापस आए, वन्य देखे थे को होगा तड़े बोलेगा, मैंने देखते ही कौन से में है वो भगत, कहा न देखा महाराज जी ने, भाई कौन है तू। अगजी में वो फलाना सेठ से, और सेठ को भी पता था, उस धनी को भी पता था कि राजा इनकी पूरी मानता है गुरु जी की, और गुरु जी तक पहुंचा संदेशा जब बात पड़े। तो उसने बताया जी मैं वो सेठ हूँ फलाना राम, मैं विशंबर दास हूँ। बोला अच्छा, अरे तू बहुत कमज़ोर हो गया बेटा, क्या बात है। बिल्कुल कमज़ोर हो गया, ये फल रखे हैं दूध रखा है तो बहुत वीक हो गया रहा, खाता पीता कोई ना। अगना महाराज जी कुछ नहीं खाया जाता, एक टूक भी नीचे नहीं जाता, बस
धक्के तो गेरूहेगा दी रोटी अंदर जाती है शरीर में। क्या बात होगी, अगर मेरे को फांसी की सजा सुना रखी है, कति झूठा केस है मेरे पर, गुरु जी मेरे पर दया करो, मेरी पीछा छुटवाओ। ने बोला रे खा पी मृत्यु तो सब क्यों नहीं बेटा, खा देख दूध के गिलास भरे धीरे फल रहे, खा बेटा ठाट से, मृत्यु सब क्यों। अरे नहीं महाराज जी कति मर गया मत है, कुछ नहीं खाया जाता। जब उसने उस राजा बुलाया, भाई छोड़ दे भगत ने, ये तो निर्दोष है। तब उस संत ने बताया कि भाई लाला जी जिस प्रकार तने आठम दिखे थी ना, उन्होंने कहा हमने तो आठम दिखाई दिए से, कुछ नहीं खाया जाता। तो बेटा तने जिस प्रकार ये आठम दिखे है ना, क्योंकि आपको पता लग गया निश्चित होगी आठम न तू फांसी टूटेगा, डर बिना कहाँ। तो इसी प्रकार मुझे मेरी 40 वर्ष बाद हुआ आठम मन दिखाई दे आज, इसलिए मेरा इस संसार में रुचि रही नहीं। जिस प्रकार आपकी ना घर में रुचि, ना क्या की रुचि, ना तू खास खाने में रुचि तेरी, एक ना कोई रुचि नहीं थी, बस मरता हुआ खाऊं था और आठम के गुण गाऊं था, उस आठम पर ध्यान लगाऊं था। तो परमात्मा कहते, वो संत जी कहते हैं कि मैं भी भाई मन ने अपनी आठम वह 40 साल पीछे आने वाली ऐसे ही नजर आ रही जैसे आप जी को अब दिखे थी। तो पुण्यात्माओं हमारे ऊपर इतना दबाव है इन तीनों गुणों का, इस त्रिगुणमयी माया का, कि हम 10 मिनट बाद भी याद नहीं रख सकते इस मौत को। और यह रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष तक ये शरीर ठीक रह सकता, घना स्वस्थ होगा। तो उसके बाद मान लिया चाहे 90 वर्ष भी उम्र होगी तो बस वह तो मौत तो ही बूढ़ा जीवन है, बाकी का तो। लेकिन भगवान की भक्ति आप पहले से ही कर रहे हो तो आने वाला बुढ़ापे में आपको बहुत सहयोग मिलेगा, हर तरह से पूरा सहायता देगा परमात्मा आपको। नहीं तो इस जीव के ऊपर ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर होया करे। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में बताया है कि जो उस तत्व ज्ञान के आधार से, उस तत्ब्रह्म से यानी परम अक्षर ब्रह्म से, अध्यात्म यानी सारे इस अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। आज के सत्संग में आपको इस कर्मों से परिचित कराया जा रहा है, अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जा रहा है। तो वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। वो जरा माने बुढ़ापा यानी बुढ़ापे से और मृत्यु से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो चुका है। क्योंकि वो तत्व ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म ही हमारे को जरा और मरण से सदा के लिए छुटकारा दिला सकता है। सतलोक के अंदर जाने के बाद आपका शरीर वृद्ध नहीं होगा, आप जी की मृत्यु नहीं होगी। अब पुण्यात्माओं हमने वो ज्ञान सुना नहीं, हमने स्वर्ग भी सुना था पर देखा नहीं था। स्वर्ग सुनते थे, स्वर्ग में बड़ा सुख है, लेकिन जान की इच्छा कति नहीं थी, मृत्यु नहीं चाहवा थे। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि आप जी यहाँ से जाने की रुचि बनाओगे, क्योंकि यहाँ इतने कष्ट हैं संसार में, इसको देख देख कर इनसे तंग आकर के आपका मन हट जाएगा। और इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको ये भी पता चलेगा कि ये तो आज नहीं, इस जन्म में नहीं, असंख्य जन्मों में पहले भी हो लिया और आगे भी होगा यदि सतलोक नहीं गए। अब सतलोक में जाने के बाद आपकी पुनः जन्म नहीं होगा, वृद्ध अवस्था नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं होगा और मृत्यु नहीं हो। आज कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता और सारे मरेंगे 2 दिन आगे पीछे। समय आने पर सबकी मृत्यु होगी, मरना कोई नहीं चाहता। चाहे को 80 साल 90 वर्ष का बूढ़ा हो रहा है और चला जाता ना बैठा जाता है, कभी कट दुख है, कभी सिर दुख है और फिर भी मृत्यु नहीं चाहता।
ठीक है, ऊपर ले मन तो चाहे कह भी दे भगवान मन ठा ले, लेकिन जब ठाण का टाइम आवे ना, जब उल्टा हटता कोई भी हटे, जिनको ज्ञान नहीं, भगत नहीं उल्टे हटते। एक बुढ़िया रोज ने कहा करती, हे भगवान मन ठा ले, मतलब दुखी हो ली इस परिवार तय, हे भगवान मन ठा ले। अब उसका पोता था बदमाश सा, उन्होंने सोचा बुढ़िया रोज न्यो कह मन ठा ले, तो उसने न्यो सुन रखा था कि यमराज आते हैं, सर पर सींग होते हैं, उनकर हाथ में गदा होती है। तो लड़के ने 12-13 साल का था, उसने सर पर बड़ा साफा बांध दिया और उसमें सींग पो लिए 2 और हाथ में ले लिए गदा सी बना ली कपड़े की, जो करिए नकली रामलीला रखा है ना हनुमान की। और पहले इसे टिमटिमाते ही दीवे होया करते, दीवा दिया ला, दीपक लगा दिया और बुढ़िया का हटा के मुँह पर तक कपड़ा ने बोला, बुढ़िया बोले होशियार, चल तुझे लेने आया हूँ। बुढ़िया ने देखा है तो सचमुच आएगा, यमदूत खड़ा है। ने बोला, अरे भाई मन ने क्या करेगी तो योर कुण बार, मन ने क्या करेगा बुढ़ी ने, योर कुतना कुण बारह किससे दे जा तू। अब न बोला ना तेरा नंबर है, बोला अरे भाई तेरा आगे दोनों हाथ जोड़ो, मन ना ले जाए वे। तो फिर उसने उतार दिया सारा साज बाज हटके हाथ धर दिया। तो इन्होंने बोला, दादी क्यों मगज खाया करती रोजाना, मैंने ठाले मरी क्यों ना तू। ने बोली, रे ढेड़ तने गढ़ दूँ, तू था तन डरा दी थी मैं। तो भाई बात ये है कि हम चाहे कोई भी कुछ कह रहे हैं, हमने ठाले पर ठाण का टाइम आओ जब उल्टे हटे हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम मृत्यु नहीं चाहते, मृत्यु होगी। अब यहां से तो आपने मरना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना होगा, और ये मालूम नहीं कब त्यागना पड़ जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम वैसे अटकल से आगे बढ़ रहे हैं कि अभी हो सकता है 10 साल 20 साल हमारी मृत्यु ना हो। अब कोई 60 साल का नहीं सोचा 20 साल तो 80 साल तो जीवेंगे। और क्या पता ये रोज दुनिया की मृत्यु होने लग रही, कोई 20 साल का, कोई 10 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का। तो ये अटकलबाजी हमें डबो रही है। हमने भगवान से डरना चाहिए और याद रखे उस मौत को, प्रथम परमात्मा को और सेकंड मौत को। फिर ना तो बुराई कर सकते, ना चोरी कर सकते, ना ठगी कर सकते, ना बदमाशी कर सकते, ना 2 नंबर का काम कर सकते, कि जाना दिखेगा आपने। फिर तो यहाँ तो से तो आपने जाना ही पड़ेगा। और यदि आपकी श्रद्धा सच्ची लो, उस सतलोक में जान की लगी, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था या किसी परिवार जन्म में या किसी धन में नहीं रहनी चाहिए। जब आप यहाँ से चलन के योग्य होगे और ये रहकर आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति ऐसा आएगा सच में, फिर आप देखेंगे कि मेरी वृत्ति बेटे में है कि बेटी में, पोते में है कि या पोती में, कोठी में या कार में। आप जी ने अपने उस जाल को स्वयं काटने की चेष्टा करनी है कि तो जुल्म हो गया, मेरा तो बीच में आस्था है। और यहाँ आस्था आशा रही तो वापस जन्म होगा, जहाँ आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। आपकी यहाँ किसी भी चीज में आशा रहेगी, आस्था रहेगी, तो वापस आप जी को आना पड़ेगा। इसी यहीं पर मन माने यहाँ फिर बैल बनकर आ जा। और यहाँ आशा नहीं रही तो फिर हमने आशा कब ना रहेगी, ये ज्ञान आधार बनाओगे, भक्ति घनी करोगे, दान धर्म खूब करोगे, उस भक्ति की शक्ति से भी आपके कुछ बंधन ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। इतना दबाव बनेगा उसका, आपके मन में वो आना नहीं देगा और परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था आपकी बना देगा। और जो भक्ति नहीं करते तो फिर हमने यहाँ से तो जाना ही जाना है, भक्ति कर रहे हैं जो, उनके मन में ये आ जाना चाहिए कि फिर जन्म होगा तो फिर यह दुर्गति शुरू। मनुष्य जन्म भी हो गया तो मनुष्य जीवन में क्या सुख पाया अपना। आज हम 60 साल के हो गए, हमें पता है क्या मिला इस जीवन में और क्या हमारा था और क्या पराया था। तो इस ज्ञान के आधार से निर्णय हो जाएगा कि अगर फिर जन्म हो गया, फिर वो प्रोसीजर
बेटा ना हुए तो दुखी हो गए तो महादुखी, क्योंकि फिर उनके पालन में पोषण में कोई बेका देगी मृत्यु हो जाए काल तो फिर रोजाना करे काम, तो रो रो कर टक्कर मारेंगे, वह दुर्गति न्यारी। तो इन सब बातों को ध्यान रख के तो सच्ची श्रद्धा बना ले कि तो मरना पड़ेगा, पर इसी जगह चला फिर मरना ना पड़े, यहां से तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो अपना है ही नहीं, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उनमें मोह है या ना है। तो अपने परिवार में आप जी ने ऐसे रहना पड़ेगा जैसे एक गाड़ी, रेलगाड़ी का कंपार्टमेंट होता है और उसमें आप सफर कर रहे हो, जिसका जहां स्टेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। किसी का 2 घंटे का है, किसी का 10 घंटे का सफर है, किसी का 24 घंटे का है वो। तो ऐसे ही आप जी इसको ऐसा समझ कर रहोगे जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, होटल में जाकर डट गए तो वहाँ सारी सुविधाएं होते हुए भी आपको पता है कि ये मेरी नहीं है, उनका प्रयोग भी करना है। उनमें मेज कुर्सी पलंग टीवी वहाँ पर है, उनका पंखा कूलर एसी फ्रिज उनका प्रयोग भी करना है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि मेरी को ना, ये तो धनी की है। तो ऐसे ही ये सारा रेस्टोरेंट, ये होटल, ये काल का है और हमने किराए पर अपनी पूंजी जमा करा का यहाँ, तो ये कुछ समय का रहने का यहाँ पर मिला हुआ है और ये व्यवस्था बता दी, इस खेती में बना रखा, ये मजदूरी कर, ये ऐसे खा ले, ये या छोड़ रखा है। लेकिन ये अपनी नहीं, हम यहाँ होटल में कुछ दिनों के लिए सटे करे हुए। यदि ऐसी आस्था आपकी बन जाएगी तो फिर कोई पल्ला नहीं पकड़ेगा आपका, कोई बाधा नहीं बनेगी। अन्यथा जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी कैसी वृत्ति होती है। अब जैसे कोई पिछले जन्म में भी कोई भक्त भक्ति करता था और वो पार ना होया, आप जी हो, परमात्मा चाहते हैं कि तुम सभी पार हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार होने के लिए तो ये सारा खेल हो रहा है आपको पार करने के लिए। अब विद्यालय में बच्चे फेल भी होते हैं और पास भी अधिकतर ही होते हैं, और कुछ एक फेल भी हो जाते हैं, तो वो फेल हुए हुए गणे दुखी होया करें। तो ऐसे ही एक व्यक्ति किसी जन्म में कोई प्राणी, कोई आत्मा परमात्मा से विमुख हो गया, भक्ति ना करी, छोड़ गया, तो उनको फिर लेता है भगवान शरण में। एक किसान के घर जन्म हो गया उस पुण्यात्मा का। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण में एक बार आ गया, परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में एक बार कोई प्राणी आ गया तो फिर उसको जब तक वो पार नहीं हो लेगा उसके पीछा हम छोड़ना को नहीं। जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर वो जब लग धरती आकाश। तो उसी विधान से परमात्मा उस किसान के पास गए और किसान से कहा कि भाई, किसान पहले बैठे, राम रमी हुई, क्योंकि पिछले संस्कारी जो भक्त होते हैं वो कहीं भी जन्म ले लो उनमें वो भाव श्रद्धा बनी रहती है। आओ महाराज जी बैठो जी, बड़ी आसन दे दिया, आप नीचे बैठ गया भगत की तरह। तो महाराज जी तो फिर महाराज जी होते हैं, अपने भक्ति का ज्ञान सुनाते हैं, परमात्मा की चर्चा शुरू कर दी। तो वो किसान कहने लगा, कहाँ जी भक्ति तो मैं करता हूँ, क्या भक्ति तो मंदिर में जाता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ। फिर सारी बात बताई, भाई यह भक्ति ठीक नहीं, भक्ति की विधि ये है जो आपके शास्त्रों में लिखी हुई है, कैसी करो। अच्छा जी ठीक सत है, भक्ति भी कराएंगे। भाई फिर उपदेश ले ले। अगना जी इब्बा नहीं, ये तो बच्चे छोटे छोटे हैं, ये थोड़े से ठीक हो जाए, अपना काम संभालन जोगे, फिर महाराज जी तेरे आप पक्का चेला बन जाऊंगा। लाख समझाने पर भी नहीं माना, यही कहता रहा। परमात्मा चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर गए, देखा क्या किसान के 2 लड़के थे, उन लड़कों के भी बच्चे हो रहे, उन खिलाने लग रहा, खूब प्यार से सीने से लटा रखे पोते। परमात्मा फिर गए, किसान भाई भगत जी
देवता तेरे बच्चे भी समझदार हो गए हैं और खेत का काम संभाल लिया, तू आजा भक्ति कर ले, नाम ले ले। ने बोला महाराज जी देख छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में जहाँ हैं काम कर रहे हैं और मैं इनको बाद में संभाल रहा हूँ, अब मुझे फुर्सत नहीं है। थोड़े ही बच्चे पोते बड़े हो जाए थोड़े से, फिर मैं भक्ति करूँगा। बहुत कहने पर भी नहीं बोला ना बाबा जी दुखी ना करे मैंने, क्यों पोते घने प्यारे लग गया करे। यह काल का एक भयंकर जाल आगे और बढ़ा देता है उसके ऊपर। अब बेटे तो उल्टे बोल रहे, कोई धमका दे कोई खुरका दे, और वो पोते बोल रहा करे प्यारे प्यारे, तो वो घने प्रिय लगते हैं। न बोले बाबा जी तू तो सब ऐसा ही, तेरे तो कोई लाग नहीं, कोई संतान नहीं, तेने क्या पता संसार के उसका है। कह दिया भक्ति कर ले, भक्ति नहीं होया करे, पोते बड़े हो लेंगे फिर बात करूँगा तेरे से, फिर जरूर नाम ले लूँगा, पक्की बात हो रही। नो टाल टूल दिया। अब 4 साल के बाद फिर आए परमात्मा संत जी रूप में। तो घर आके पूछा कि भाई तुम्हारा वो कहाँ गए तुम्हारे पिताजी दादाजी। वो पता चला कि वो तो मर गए, 4 साल हो गए, मृत्यु होगी। मालिक को तो पता था, क्या था कि खेत में उन्हें का बैल बन गया, आके बैल बन गया, बैल की जूनी प्राप्त की, और खेतों में उसका बेटा उसको हल में जोत रहा। अब परमेश्वर वहां पहुंचे, वो लड़का भी जाने था, महात्मा कई बार करते, रोक दिया, कहा महाराज जी कैसे आना हुआ कि भाई डट जा तेरे बाबू, तो 2 बात बतलाऊंगा। उस बैल के कान में निकट सी जाकर कहने लगा, रे भगत अब तो आजा मेरी शरण में, तेरा शरीर छुटवा दूं बैल का, और नाम दे तेरे को मनुष्य जीवन दे दूंगा, और तू चाल देख ये दुखी हो रहा, तेरा लठ लागे, तेरा बेटा लठ मारे हैं, और तेरी के दुर्गति हो रही, तो क्या कहे वो बैल। न्यू कह बाबा जी तू बोल रहा मत, अब मैं यहाँ से मर जाऊंगा, दूसरा बैल आ गया, वो थोड़ा काम करेगा, मेरे बेटा ने टोटा हो जाएगा, वो तेरा गजब हुई हो। परमात्मा बोले अच्छा भाई कोई बात ना, ले धन बना तो बेटा के। अब कुछ दिन के बाद वो बैल भी मर गया, मृत्यु के बाद वो सांप बन गया। अब सांप को एक याद होता है, उसने कहीं धन गाड़ रखा, पहले जमीन में दबाया करते चोरों के डर से, धन जेवर दाब दिए, पैसे चांदी के हुआ करते सिक्के, वो लको दिए, छुपा दिए। तो सर्प बनकर वो वहीं घूम रहा है। अब वो पुत्र वधुओं ने देख लिया, शोर मचाया, सांप सांप, उन बेटा ने मारा लठ उसका, वो मोरी में गए निकल गया, पर 1-2 लाठी अच्छी लगी उसके, कंडे में हो गया बीच तय। वो सहज सहज धीरे धीरे सरक कर बोझड़ों में, झाड़ बोझड़ा में पड़ा। जब परमात्मा गए, कहाँ सुना भगत जी अब आओगा मेरी शरण में। न्यू बोला जी जान बचा दो मेरी, और अपनी शरण में ले लो। मैंने देख लिया कोई नहीं किसी का। परमात्मा बोले सांकड़ी तोड़वा का आया तू मेरी शरण में, आया था पर ये हड्डी तोड़वा के, पसड़ी तोड़वा के, जब आई तरह समझ में कोई नहीं किसी का। और हम रोज रोन लाग रहे, कोई किसी का, कोई ना अपनी भक्ति करो। कहते एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो परमात्मा इतने दयालु हैं, फिर उसको शरण में लिया, दोबारा मानव जन्म दिया। आगे देखो सूतमा होगा कि ना, फिर वह बीमारी शुरू कर ले मन माने। तो ऐसे दयालु है परमात्मा, पुण्यात्माओं। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और ये ज्ञान नहीं मिलता। आपके ना जाने कौन से जन्म के पुण्य, बिना गिनती के असंख्य पुण्य आपके साथ हैं, और विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी के आपके ऊपर है, जो आप यहाँ पहुँच रहे हैं, और ये ज्ञान आप तक पहुँच रहा है उन पुण्यात्माओं के न्यारे कर्म इस दुनिया में। और परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाऊँ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बोल सतगुरुदेव।